ओम गं गणपतये नमो नमः। हम यही चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति भी अगर वहां पर आकर उपस्थिति देता है तो समाज का उद्धार होता है, समाज को संबल मिलता है। आज हम उसे दुर्गा सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। गौरव की बात है कि उसने समाज और राजस्थान का नाम रोशन किया। आज हम उसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए विदेश भेजने और फेलोशिप प्रदान करने पर आज हम इसे मैथिली सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आज हम उसे मैत्रेयी सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। इंदिरा ओदिचका एक बार जिला स्तर पर स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब जीता है। राज्य स्तर पर 4 बार पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में 2 बार रजत पदक प्राप्त किया है। अनीता शर्मा संस्कृति विषय में आपने पीएचडी की उपाधि मिली है आपको, और आपने एमए में यूनिवर्सिटी टॉप करने पर गोल्ड मेडल। पहली ऑडियो सीडी का विमोचन अब हम करने के लिए सभी अतिथियों से निवेदन करेंगे। जी हाँ, ऑडियो सीडी का विमोचन करने के लिए सभी अतिथि महोदय से निवेदन है कि उसका श्री गणेश करें। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा, पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज की ये पहली ऑडियो सीडी है जिसके अंदर भगवान परशुराम की आरती है, भगवान परशुराम का भजन है, और ब्राह्मण समाज के बच्चों के भविष्य के लिए, इस हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए एक शानदार और महान गीत है कि बंद करो आरक्षण को बंद करो। ब्राह्मण समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हम हर वर्ष सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखते हैं, हर वर्ष भगवान का कैलेंडर का विमोचन करते हैं, हर वर्ष कोई न कोई नया काम हम करते हैं। इस वर्ष हमने एक नया काम ये किया है कि ब्राह्मण समाज की एक पहली ऑडियो सीडी का विमोचन किया है। देवतुल्य ऋषियों की संतान मेरे अग्रज अनुज भाइयों बहनों, बालिकाएं, बालकों, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, आप सबका स्वागत, अभिनंदन अखिल भारतीय परशुराम ब्रह्म सेना की ओर से, हमारे स्वयं व्यक्तिगत समस्त साथियों की ओर से मैं आज इस प्रांगण में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जब आप कहते हैं कि संघ शक्ति कलियुग है, तो ऐसा कौन सा अहंकार है, ऐसी कौन सी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते? आज हम उसे ब्रह्म कुमार सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। आपरी से भेंट कर एक राष्ट्रीय एनजीओ को सफल बनाने का प्रयास करना, ऐसे होनहार युवा को आज हम ब्रह्मदीप सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। इस बच्चे को गुजरात के मुख्यमंत्री ने बहुत सम्मान दिया है, ब्राह्मण समाज के ब्रह्म तेज को साबित किया है। आज हम उसे ब्रह्म विशारद सम्मान से सम्मान। जिस व्यक्ति ने इस गीत को लिखा है वो सच्चा क्रांतिकारी है, सच्चा देशभक्त है, और वो इस मेवाड़ का लाल है जिसका नाम विनीत तलेसरा है, क्रांतिकारी व्यक्ति है। उसके सम्मान के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस गीत को गाया है उनके गलों में छाले पड़ गए। उस व्यक्ति ने उनको इस कदर सांस को ऊपर लिया है, इस कदर इस गीत को गाया है कि वाकई में सच्चे देशभक्त, सच्चे गीतकार, सच्चे कवि, सच्चे गायक वो लोग भी जो नहीं कर सकते, ऐसा इन बच्चों ने किया है। मैं सबसे पहले सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं, इस कैसेट के गीतकार हैं श्रीमान विनीत जी तलेसरा साहब, उनको सम्मानित करने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, श्रीमान भरत जी शर्मा साहब, क्योंकि वो हमारे ब्राह्मण समाज के अनमोल रत्न हैं, वो इन सबका सम्मान करें। आदरणीय शर्मा साहब, अच्छे व्यक्ति का सम्मान अच्छे व्यक्ति के हाथों हो तो सामने वाले व्यक्ति का गौरव बढ़ जाता है।
श्रीमान विनीत सरेसा साहब को जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसा गीत इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार लिखकर ये ऑडियो कैसेट निकली। आप सब इस बात को ध्यान रखें, जो व्यक्ति इस ऑडियो कैसेट को एक बार सुन लेगा वो इस देश का और समाज का दीवाना हो जाएगा। पधार जाए मनमोहन जी भटनागर साहब ने जो सहयोग दिया है, जो वाकई में इस कैसेट में जान डाली है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भावना जी, देखिए इस मासूम बच्ची ने इस गीत में जो जान डाली है, जो व्यक्ति इस गीत को सुनेगा वो इस गीत का दीवाना हो जाएगा। एक जबरदस्त गीत है भावना बच्ची का। अगला सामान तबस्सुम। देखिए इस तबस्सुम के गले में भी सरस्वती विराजमान है। इसने भी, इस बच्ची ने इस गीत के अंदर बहुत अच्छा सहयोग दिया है। दुपट्टा पहनाओ। अगला सामान समीर जी का। देखिए समीर जी ने इस गीत के अंदर जो जान डाली है कि कौन अच्छा कौन बुरा, कौन तेरा कौन मेरा, जो कुछ भी है सब है देश मेरा। केवल देश प्रेम के लिए गीत लिखा गया है, केवल देश प्रेम के लिए इन्होंने जान फूंकी है, केवल देश प्रेम के लिए इनके गले में छाले पड़ गए, छाले। साथियों, विनीत जी तलेसरा साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आपने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है। हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं, इसी प्रकार आप हमें सहयोग देते रहें। देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम आपका सम्मान करते रहें। श्रीमान श्याम मनोहर व्यास साहब का आज हम वेद व्यास सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत। और हम आशा करते हैं व्यास साहब का जोरदार ताली से स्वागत आपका। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहें। पंडित ऋषिराज तिवारी लिखती हैं, अखबार में मेवाड़ी गोखड़ों के नाम से लेख आता है। आज हम इनको महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत से सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत। पंडित भूपेंद्र चौबीसा आने जा रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत। कामयाबी के रास्ते पर पहुंचे, सरकार ने उसका सम्मान किया है, यह भी आपको बड़ी बात ही मालूम है। परंतु मैं चाहता हूं कि हम धरने पर कुछ ही लोग उपस्थिति देते हैं। आपसे, आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप उदयपुर के लोगों को ये बता दें कि हम इतने ब्राह्मण इस धरने के अंदर शरीक होकर के आरक्षण को हटाने की मांग करते हैं। यह इतने लंबे अनवरत चलेगा और निश्चित रूप से इस देश में आरक्षण रूपी अजगर खत्म होगा एक न एक दिन। ब्राह्मण समाज ही नहीं पर समस्त सवर्ण समाज जो आरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इन राक्षसों से ये पूरा देश ग्रस्त है, इन राक्षसों से इस देश को मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान शांतिलाल साहब के विचार हमेशा समाज के हित में रहे हैं। आज हम इन्हें ब्राह्मण एकता सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं श्रीमती शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया पधारें। समाज के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इनको ब्राह्मण एकता सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। उस ईश को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। मैंने अगर 80% अंक प्राप्त किए हैं और एक दूसरे रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति ने भी अगर 80% अंक प्राप्त किए हैं तो भैया मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैं आज भी अपना परिचय इस तरह से देने में बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ब्राह्मण हूं। कहा जाता है कि कुछ होता नहीं, लेकिन आपने देखा है अन्ना हजारे ने कितना कुछ कर दिया। मित्रों, आज सभी समाज सुधर गई है। एक समाज का व्यक्ति अगर पदाधिकारी है, दूसरी उसी समाज का कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसका बहुत सहयोग मिलता है। तो आखिर हमारी समाज में ऐसा क्यों नहीं? क्या भट्ट अलग होते हैं? क्या त्रिवेदी अलग होते हैं? क्या पुरोहित अलग होते हैं? हम इतने धड़ों में बटे हुए हैं। क्यों नहीं एक अच्छे
बच्चे का विवाह एक अच्छी ब्राह्मण कन्या के साथ हो, इसकी शुरुआत आपको ही करनी है। लेकिन शुरुआत कठिन होती है, लेकिन बहुत सारे अभी जो सम्मान मिले, मुझे पता चला कि ये शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, तो अभी क्यों नहीं। पर बैठे हुए सभी युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आपने जिस ज्वाला को जगाया है, इस आरक्षण से भरे हुए युग में भी आपने अपने आप को स्थापित किया है, तो मित्रों अपनी यात्राओं को बढ़ाते जाएं, अपने ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण कुल का नाम आप रोशन करते जाएं। ये भगवान परशुराम का आशीर्वाद और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन जरूर इस आरक्षण के ऊपर और इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक ज्वाला खड़ी हुई है, इसको नेस्तनाबूत होना पड़ेगा। इसका आप समर्थन करें तन से, मन से और धन से। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आज ब्राह्मणों की नाव जर्जर है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसने कोशिश की है। मैं अपनी यहां आत्म प्रशंसा करने के लिए खड़ा नहीं हूं, लेकिन जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, कहीं अपने आप को कमजोर न समझे। हमारे पुरखों के पास जो ज्ञान था, आज हमारे पास भी उतना ही ज्ञान है, हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे। अगला सम्मान मावली के जाने माने श्रीमान बसंत जी त्रिपाठी साहब। आप एक साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं और देश प्रेमी भी हैं। समारोह में प्रथम आगमन है मेरा, यज्ञ में दोस्तों एक हवन है मेरा। रूबरू जो आप मेरे बैठे यहाँ, आप सबको हृदय से नमन है मेरा। एक वन मैन शो है जिसमें चंद्र प्रकाश जी भट्ट, दसोरा साहब, भरत जी शर्मा साहब और आप हम सभी समाज बंधुओं का सहयोग इन्हें मिल रहा है। मन की जब चुनाव होते हैं तो हर राजनेताओं को ये चीजें याद आती है, तो इन सब से ऊपर उठ के उनकी राजनीति को समझें। अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान हरीश जी पालीवाल को। श्रीमान हरीश जी पालीवाल, आप भी आकाशवाणी के सेवा भावी पत्रकार हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं। आज हम इन्हें ब्राह्मण एकता सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर के दक्षिणी भूभाग पर सहस्त्र औदिच्य समाज का भवन है, भूखंड है, उस पर विराजे हुए सभी बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये कहने में काफ़ी हर्ष हो रहा है। वाकई में आप समाज के बहुत ही अच्छे सेवक हैं। यारो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा तुलसी विवाह करोगे तो भी मेरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको होगा। आप पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं जोशी जी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने मेरे को इतनी ताकत दी। साथियों, अगला सम्मान हम करने जा रहे हैं समाज के समाज सेवी श्रीमान जमुनालाल जी दशोरा साहब, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज की सेवा भी की और समाज को अपना जीवन भी दिया। हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा समाज के ही वरिष्ठ जन जो विराजे, जो साहब पीछे विराजे हैं वो पधार जाएं, जो आप विराजे हैं आप पधार जाएं। आपसे ही कह रहा हूं का श्रीमान दशोरा साहब का बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति कि मैं नहीं, मेरे साथ अगर ये नहीं होते तो हमारा काम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत।